अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन को डिटेल में देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल एडिशन की। 2 + 3 कितना होगा? 2 में अगर हम 3 ऐड करें तो 5 होता है। 7 में अगर हम 8 ऐड करें तो 15 होता है। और 12 में अगर हम 6 ऐड करें तो 18 होता है। जो छोटे बच्चे हैं उनको समझाने के लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो नंबर है वो क्या है? वो है 2। तो हम 2 लाइन खींच लें और उसके बाद में ऐड कितनी करना है? लाइन 3 लाइन ऐड करना है। 1 2 3। ठीक है। अब ये जो लाइन्स है, अब जो ये लाइन्स है इनको हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। तो आंसर विल बी 5। समझा? ठीक है। अब है कैरी वाली एडिशन। ये कुछ इस तरह से होती है जैसे, अच्छा पहले एग्जांपल देख ले। 67 + 29। 67 + 29। अब जब किसी कॉलम में ऐड करने के बाद आंसर 9 से ज़्यादा है, अब देखिए 9 में 7 अगर हम ऐड करें तो हमें नंबर मिलता है 16। अब 16 जो है वो 9 से ज़्यादा है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैरी करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए हम राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो नीचे लिखेंगे 6, और ये जो 1 है वो अगले कॉलम में कैरी कर देंगे। अब जो हमने ये कैरी किया है 1, उसको 6 के साथ में ऐड कर देंगे। 6 + 1 7, 7 + 2 9। तो हमारा आंसर आ गया 96। उसी तरह 45 + 29। ठीक है। 9 में अगर 5 हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 14। हमें क्या करना है? ये राइट हैंड साइड वाला नीचे रखेंगे 4, और ये जो 1 है वो अगले कॉलम में कैरी कर देंगे। तो 9 + 5 14, 14 का 4 1 कैरी। 4 + 1 5, 5 + 2 7, 74। तो इसका आंसर हो गया 74। 78 + 14, इसको ऐड करेंगे। 4 + 8 12। अब 12 में का जो राइट हैंड साइड वाला है वो नीचे लिखेंगे 2, और ये 1 जाएगा अगले कॉलम में कैरी। 7 + 1 8, 8 + 1 9, 92। ये वाला देखते हैं। 56 + 38। ठीक है। 8 + 6 14। 14 में का जो राइट हैंड साइड वाला है वो लिखेंगे नीचे, और ये वाला जाएगा अगले कॉलम पर कैरी। 5 + 1 6, 6 + 3 9, 94। ठीक है। ये वाला देखें। 91 + 19। 9 + 1 10। 10 क्या है? 9 से बड़ा है ना, तो हमें कैरी ही करना पड़ेगा। तो ये जो 0 है वो हम लिखेंगे नीचे, और ये जो 1 है वो जाएगा अगले कॉलम पर कैरी। 9 + 1 10, 10 + 1 11, 1 1 0। और ये है आपका होमवर्क, इसको होमवर्क में कर लेना। अच्छा, इसी एडिशन को हम कुछ इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे 67 + 21। तो हम 9 में 7 ऐड करें तो कितना होगा? 16। 16 का 6, 1 क्या है? कैरी। 2 + 6 8, 8 और 1 हमने क्या करा था? कैरी करा था, तो हो जाएगा 9, 96। है ना। एक और एक देखें। 45 + 29। अब ये जो फर्स्ट डिजिट है उसको ऐड कर दो। 5 + 9 कितना होगा? 14। 14 का 4 1 कैरी। 2 + 4 कितना होगा? 6 6, और ये जो कैरी 1 करा था वो ऐड कर देंगे, हो जाएगा 7। ठीक है। एक और एक देखो। 78 + 14। 4 + 8 कितना होगा? 12। 12 का 2 1 कैरी। 1 + 7 8, और 8 में 1 कैरी कर दो 9। तो हम इस तरह भी शॉर्ट में कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब है डेसिमल एडिशन।
12.5 प्लस 3.75, इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा इतना। तो इसे करते कैसे है, सबसे पहले हम फर्स्ट जो पहला नंबर है वो लिख लेंगे 12.5। दूसरा नंबर लिखते टाइम हमें याद रखना है कि हमें पॉइंट के नीचे जो डेसिमल पॉइंट है वो पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट लाना है, ठीक है। अब इस साइड के नंबर लिख लो, क्या है इधर 7 और 5, और इस साइड के भी नंबर लिख लो, वो है 3, कर दो ऐड। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 0। 5 प्लस 0 कितना होगा 5, 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, 12 का 2 1 हो जाएगा कैरी, पॉइंट जैसे वैसे लगा दो। 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 5 प्लस 1 6, और ये 1 जैसा का वैसा, तो 16.25 हमें आंसर मिलता है। अगला देखो 8.6, बाद में पॉइंट लिख दो, 4 इस साइड 2 इस साइड, प्लस कर दो। 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, उसका 0 लिखेंगे 1 जाएगा कैरी, पॉइंट लगा दो। 2 प्लस 8 10 प्लस 1 11, तो 11.0 यानी आंसर हो जाएगा 11। 5.25 प्लस 1.75, हमें बात याद रखनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट बराबर आना चाहिए, तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आएगा। 5 प्लस 5 0 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7 0, 3 प्लस 7 10, 10 का अगेन 0 1 हो जाएगा कैरी, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो हमारा आंसर जो आएगा वो है 7। 9.3 प्लस 4.7, 3 प्लस 7 10, 10 का 0 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, और ये पॉइंट लगा दो ऐसा, आंसर आएगा 14। ये वाला 3.8 प्लस 6.2, 2 में 8 अगर ऐड कर तो हो जाएगा 10, 10 का 0 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 10, ठीक है। ये है आपका होमवर्क। अगला है नेगेटिव एडिशन। -5 प्लस 3, अच्छा इसके लिए हमें एक अलजेब्रिक रूल की जरूरत पड़ेगी, वो है प्लस प्लस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस। इसको हमें अच्छे से याद रखना है। अच्छा अब यहाँ देख लें कि जो पहला नंबर जो है वो माइनस में है और जो दूसरा नंबर है वो प्लस में है, तो माइनस प्लस वाला हम रूल देखेंगे तो हमें पता चलता है कि हमें माइनस करना है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, -5 प्लस 3। अब बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है, जो बड़ा नंबर है उसकी हम साइन लगाते हैं आंसर में। बड़ा नंबर है 5, 5 किस में है माइनस में, तो लिखेंगे माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस तो हम करेंगे माइनस, 5 में से अगर 3 माइनस किया तो आंसर होता है 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन लगा देना है, जैसे -8 प्लस 6। अच्छा बड़ा नंबर कौन सा है 8, वो किस में है माइनस में, तो हम साइन लगाएंगे माइनस की। माइनस प्लस क्या होता, माइनस प्लस होता है माइनस, तो हम माइनस करेंगे। 8 में से 6 माइनस किया तो कितना बचता है 2, ठीक है। ये वाला देखो -3 प्लस 7। अच्छा इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, प्लस में है, तो प्लस जब भी आता है तो हमें प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी किसी नंबर पर कोई साइन नहीं है तो वो समझ आता है कि वो प्लस में ही है, तो हमें साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे हमें करना क्या है। माइनस प्लस क्या होता है,
माइनस प्लस होता है माइनस, तो हम माइनस करेंगे। 7 में से 3 माइनस करें तो आंसर कितना मिलेगा 4। अगला देखें, -12 + 9, बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस में है तो लिख डालो सब, तो सबसे पहले साइन लगा दो माइनस। उसके बाद में माइनस प्लस माइनस होता है, 12 में से 9 माइनस करो तो कितना बचेगा 3। अगला देखें, -6 + 4, बड़ा नंबर किस में है, माइनस में, तो लगा दो माइनस। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 माइनस करें तो आंसर होगा 2। बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस, तो साइन लगा दो सबसे पहले माइनस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 15 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 10। बड़ा नंबर है माइनस में, तो लगेगा साइन माइनस की। माइनस प्लस क्या होता, माइनस प्लस होता है माइनस, तो हम माइनस करेंगे। 9 में से 2 माइनस करें तो कितना बचेगा 7। बड़ा नंबर माइनस में, इसलिए साइन लगेंगे माइनस की। माइनस प्लस माइनस, 20 में से 10 अगर माइनस करें तो आंसर मिलेगा 10, -10 इसका आंसर होगा। उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। तब भी कोई डाउट बचता है तो इसको रिपीट करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आप देखते हैं सब्सट्रैक्शन यानी माइनस करना। सिंपल सब्सट्रैक्शन, 5 में से अगर हम 3 माइनस कर दे तो आंसर मिलता है 2। ठीक है, अगर कोई बच्चा इसे देख रहा होगा तो मैं उसको समझाने के लिए बता देता हूँ कि 5 में से हमें 3 को सब्सट्रैक्ट करना है, कि 5 में से हमें 3 जो है वो सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम 5 लाइंस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। कितना सब्सट्रैक्ट करना है 3, तो हम इसमें से जो 3 लाइंस है वो कट कर देंगे। 1 2 3, कितनी लाइंस बची अब 1 2, तो इसका आंसर होगा 2। समझा? अब देखो 8 - 4 कितना होता है 4, 12 - 7 5, 15 - 9 इसका आंसर होता है 6, 12 - 11 आंसर होगा 9, 20 - 10 आंसर होगा 10, 30 - 20 आंसर होगा 10, 40 - 5 आंसर होगा 35। ठीक है, अब देखते हैं बोरो सब्सट्रैक्शन। चलिए मैं इसे लिख लेता हूँ, 73 - 48। जब किसी कॉलम में सब्सट्रैक्ट करने के लिए पहला नंबर छोटा होता है तब हम अगले कॉलम से एक यूनिट उधार लेते हैं यानी बोरो करते हैं और उसे अगले कॉलम में एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं अच्छे से। 73 - 48, 3 में से 8 को सब्सट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अगला कॉलम है उससे हम 1 डिजिट या 1 यूनिट हम उससे बोरो करेंगे। जब एक नंबर हम इससे लेंगे और यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13। अब 13 में से अगर हम 8 माइनस करें तो हमें मिलता है 5, क्योंकि हमने यहाँ से 1 यूनिट बोरो किया था। तो यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 4 माइनस करें तो कितना बचेगा 2, तो हमारा आंसर होगा 25। ठीक है, अगला देखें, 85 - 5 7। अब 5 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम अगले कॉलम में से 1 यूनिट बोरो करेंगे। अब ये हो गया 15, 15 में से 7 माइनस करने पर आंसर मिलेगा 8। अब क्योंकि हमने 8 से 1 बोरो किया था तो यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 5 अगर माइनस करें तो आंसर होगा 2, तो हमारा आंसर है 28। अगला देखें, 62 - 25। इस कॉलम में जो पहला नंबर है 2 वो 9 से छोटा है, तो 2 में से 9 हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, अगेन ये जो अगला कॉलम है उससे 1 यूनिट बोरो करेंगे। तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 9 माइनस करो कितना होता है, 12 में से 9 सब्सट्रैक्ट करने पर हमें मिलता है
3। अब क्योंकि हमने 1 इधर से बोरो किया था तो यहाँ पे कितना बचेगा 5। 5 में से 2 माइनस करो तो आंसर मिलेगा 3। तो आंसर होगा हमारा 33। अगला देखो 104 माइनस 89। पहला रो लिखने के बाद में जब भी हम दूसरा रो लिखेंगे तो हम राइट हैंड साइड की तरफ से शुरू करेंगे। 9 पहले, फिर इधर 8, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट आएगा। अब हम देखें 4 में से 9 तो हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, बाजू वाले कॉलम से बोरो करना पड़ेगा। अब बाजू वाले कॉलम के पास भी कितना है 0 है, तो उसके बाजू वाला कॉलम जो है उससे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से हम अगर 1 इधर बोरो कर लें तो ये हो जाएगा 14, और 14 में से 9 अगर माइनस किया तो हमें मिलता है 5। क्योंकि हमने इधर से एक बोरो किया था तो यहाँ पे बचेगा 9। 9 में से 8 माइनस करो 1, हमारा आंसर होगा 15। एक और देखें 51 माइनस सब्सट्रैक्टेड बाय 23। 1 में से 3 हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, अगले कॉलम से बोरो करना है। 5 में से 1 बोरो करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 11। 11 में से 3 माइनस करो, कितना बचता है 8। क्योंकि हमने 5 में से 1 बोरो किया था तो यहाँ पे कितना बचेगा 4। 4 में से 2 माइनस करो तो कितना बचा 2, 28। ठीक है, ये आप करके देखें, ये आपके लिए होमवर्क है। बढ़ते हैं आगे। अगला है डेसिमल सब्सट्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल में नंबर है और उसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले देखो 10.5 है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख ले, उसके बाद में 2, फिर इधर है 5, इस साइड का भी लिख ले, इधर क्या है 3 है। ठीक है, क्या करेंगे हम सब्सट्रैक्ट। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 0 है। ठीक है, 0 से 5 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, बाजू वाले कॉलम से बोरो करेंगे। यहाँ से 1 बोरो करें तो ये हो गया 10। 10 में से 5 माइनस कर दिए तो 5 बचा। क्योंकि हमने यहाँ से 1 बोरो किया था तो यहाँ पे कितना बचा 4। 4 में से 2 माइनस किया तो कितना बचेगा 2। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो। 10 में से 3 माइनस करो तो कितना होता है 7। 7.25 ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये वाला देखो 15.75। क्या करना है हमें, सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट, राइट हैंड साइड वाले लिख लो 2, 5, लेफ्ट हैंड में क्या है 8, तो उसको इधर लिख दो। 5 में से 5 माइनस किया तो 0। 7 में से 2 माइनस किया तो बचेगा 5। पॉइंट जैसा का वैसा लगा दो। 5 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, 15 में से 8 माइनस किया तो कितना हो गया 7। ठीक है, हमारा आंसर होगा 7.50। अगला देखें 20.5। सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, राइट हैंड साइड में कौन है 7, 5, 7 और 5, लेफ्ट हैंड साइड में कौन है 6, लिख लो। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0। 0 में से 5 हम सब्सट्रैक्ट कर सकते क्या, नहीं, बाजू वाले से लो, कितना होगा उसके पास 10 में से 5 माइनस कर दो बचेगा 5। अब यहाँ पर बचा 4, क्योंकि हमने इससे 1 बोरो किया था तो यहाँ पे कितना बचा अभी 4। 4 में से 7 क्या कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो 20 है, 20 में से क्या करो 1 बोरो कर लो तो हो जाएगा 14। 14 में से 7 माइनस कर दिया तो कितना बचा 7। पॉइंट के नीचे पॉइंट, क्योंकि हमने 20 में से 1 बोरो किया तो यहाँ पे कितना बचा 19। 19 में से अगर हम 6 माइनस किया तो हमें मिलता है 13। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 13.75। एक और देखो 14 पॉइंट, क्या करना है हमें, दूसरे रो लिखने से पहले पॉइंट देखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 इस साइड और 3 जो है इस साइड, माइनस 2 में से 8 माइनस नहीं कर सकते तो 14 में से 1 बोरो किया तो कितना हो गया 12। 12 में से 8 माइनस कर दो 4। पॉइंट के नीचे पॉइंट, क्योंकि हमने इसको 1 बोरो दिया था तो यहाँ पे कितना बचा 13। 13 में से 3 माइनस अगर हम करें तो बचेगा 10, 10.4।
एक और देखो 30.6, क्या करना है, पॉइंट के नीचे 0.4 इस साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला लिख लो 4, ठीक है। लेफ्ट हैंड में क्या है 12 लिख डालो, 12 माइनस 6 में से 4 अगर माइनस किया तो बचेगा 2, माइनस जैसे कि वैसा, ठीक है। अब देखो 0 में से हम माइनस नहीं कर सकते, हालांकि 30 में से 12 डायरेक्ट माइनस किया जा सकता है, लेकिन हम देखेंगे कि 0 में से 2 तो माइनस नहीं कर सकते, तो क्या करो 1 बोरो कर दिया तो कितना हो गया है 10, 10 में से 2 माइनस करा तो हो गया 8। अब यहाँ पे क्योंकि इसको 1 हमने क्या किया था, बोरो किया था यहाँ से, यहाँ पे कितना बचा 2, 2 में से 1 माइनस किया तो बचेगा 18, ये हो जाएगा 18.2, और ये है आपका होमवर्क। लास्ट में है निगेटिव सब्सट्रैक्शन। जिस तरह से हमने एडिशन में देखा था निगेटिव एडिशन, इसमें हम देखेंगे निगेटिव सब्सट्रैक्शन, ठीक है। -8 -3, अब हमें वो एल्जेब्रिक रूल पता होगा कि प्लस प्लस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। इसका मतलब अगर पहला जो नंबर प्लस में है और दूसरा भी नंबर प्लस में है तो हमें क्या करना है प्लस करना है। पहला नंबर माइनस में है, दूसरा भी नंबर माइनस में है तो हमें प्लस करना है, यानी ऐड करना है। पहला नंबर प्लस में है, दूसरा नंबर माइनस में है तो हमें सब्सट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है। पहला नंबर माइनस में है और दूसरा नंबर प्लस में है तब भी हमें सब्सट्रैक्ट करना है। अब देखो यहाँ पर जो पहला नंबर है वो माइनस है और दूसरा नंबर जो है वो भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना है, यानी प्लस। लेकिन एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते टाइम हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर यहाँ पर कौन सा है -8 है ना, और वो 8 जो है वो किस में है माइनस में है, तो साइन भी माइनस का लगेगा, ठीक है। जैसे बड़ा नंबर किस में है माइनस में, तो माइनस हमने यहाँ पर लगा दिया। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी हमें एडिशन करना है। 8 + 3 कितना होगा 11, -11 हमारा आंसर है। अगला देखो बड़ा नंबर किस में है माइनस में, तो लगा दो साइन सबसे पहले माइनस की। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी 8 + 3 कितना 11, ये रिपीट हो गया ना। अगला देखो बड़ा नंबर माइनस, छोटा भी नंबर माइनस, दोनों भी माइनस में है तो क्या करेंगे साइन लगा दो माइनस की। माइनस माइनस क्या करना है हमें प्लस करना है, यानी 15 + 5 कितना होगा 20। दोनों भी नंबर माइनस में, यानी बड़ा नंबर भी किस में होगा माइनस में, तो इसलिए लगा दो साइन माइनस। 20 माइनस माइनस क्या करना है प्लस करना है। 20 + 10 30, बड़ा नंबर माइनस, माइनस माइनस प्लस, 12 + 8 20, बड़ा नंबर माइनस लगा दो माइनस, माइनस माइनस प्लस, 30 + 15 45, बड़ा नंबर माइनस तो लगा दो साइन माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी हमें प्लस करना है। 18 + 7 25, बड़ा नंबर माइनस लगा दिए साइन माइनस की। 25 + 11 36। उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट बचा है तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं या फिर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।